और याद रखना, अल्लाह अकबर, दुनिया में जितने भी कायदीन हैं, दुनिया में जितने भी अल्लाह अकबर मजहबी लोगों के रहनुमा हैं, सब में अजीम अगर किसी का कायद और रहनुमा है तो हम फख्र से कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कायद है, जिसे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हम आखिरी नबी के उम्मती हैं। मुसलमानों याद रखना, सरकार हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मुझे नाज है तो इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। अंदाजा फरमाए वो सहीउन नसब हुसैनी सैयद थे, मकाम गौसियत पे फाइज थे, सातों किरतों के हाफिज कुरान थे, लेकिन आपको किसी चीज पे नाज ना हुआ। नाज हुआ तो इस पर कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, आखिरी नबी का उम्मती हूँ। उसकी वजह क्या है? हुजूर का उम्मती होना वो एजाज है कि उसकी मिसाल क्या हो सकती है। 70 अंबियाए किराम ने दुआ की थी, ए अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। 70 नबियों ने दुआ की थी, आखिरी नबी का उम्मती बना दे, मगर अल्लाह का एहसान तो देखो, बगैर मांगे अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बनाया है। हम तो चैलेंज करते हैं, लाओ किसी का कायद हमारे कायद जैसा हो तो लाके बताओ, किसी का रहनुमा हमारे रहनुमा के जैसा हो तो लाके बताओ। अरे उनकी शान तो ये है, जब वो माँ के पेट में थे तो माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते थे। गौर फरमाएं, जो भी आया दुनिया में आके तरक्की करता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की शान देखो, क्या शान है। माँ के शिकम में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन ले। साइंस इतनी तरक्की कर गई है, मशरिक से मगरिब की आवाज मोबाइलों के जरिए से सुनाई जा रही है कोई ये दावा करने वाला कि उसने लोहे महफूज की आवाज को सुना है? आज भी इतनी तरक्की के बाद कोई दावा न कर सका, मगर मुस्तफा जाने रहमत की शान तो देखो, क्या आका है हमारा, क्या मौला है हमारा। अल्लाह अकबर के माँ के शिकम में है। अरे माँ के शिकम में रहकर कोई दुनिया के अंदर की आवाज नहीं सुनता, उस कान को नाम क्या दिया जाए, उस कानों की शान क्या बयान की जाए जो माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुना करता है। तो मेरे इमाम कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अपने आका की शान क्या, इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद हमारे, सब मिलके मोहम्मद हमारे, सब मिलके मोहम्मद हमारे। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। कुरान कहता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दराजात। ये वो रसूल हैं हमने जिनको बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। या तवज्जो आपकी है तो मैं बात अर्ज करूं, कुरान क्या कह रहा है? ये सब रसूल हैं, इनमें अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। यानी कोई रसूल ऐसा नहीं कि किसी से किसी को कम बनाया, नहीं, कोई रसूल किसी से कम नहीं। अल्लाह की शान, अल्लाह फरमा रहा है एक से दूसरे का मर्तबा बड़ा है, एक से दूसरा अफजल है। और फिर उसके बाद आगे बयान हो रहा है, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इसमें तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। किससे कलाम किया? मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। ए मूसा, तूर के दाई तरफ आता कि हम तुझसे प्यार की बातें करें। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी शान अगर हद कोई बयान करना चाहे कि शान हजरत मूसा का क्या है,
तो वो बगैर किसी तरद्दुद और तकल्लुफ के कह सकता है कि मूसा वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। ये शान है, इंतहाई शान, और बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह से कलाम करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उसकी वजह यह है, जब अल्लाह कलाम करता है, तवज्जो आपकी, अगर आपकी तवज्जो तो मैं खुदा के कलाम की शान बयान करूं। अल्लाह जब कलाम करता है तो उसमें आवाज भी नहीं आती, उसमें अल्फाज भी नहीं होते। ये खुदा का कलाम है जिसमें आवाज भी नहीं, जिसके अल्फाज भी नहीं। हजरत मूसा वो सुन भी रहे हैं और खुदा से कलाम भी कर रहे हैं। कलाम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे कोई अगर वली से कलाम कर ले तो बड़ी बात है, और कोई अल्लाह से कलाम करे तो कितनी बड़ी बात होगी। कलीम ने कलाम किया। अल्लाह फरमाता है मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। यानी शान मूसा बेधड़क बयान की जाए कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, ये उनकी हद है। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, बारी आई मुस्तफा जान रहमत की, तो हद मुतय्यन नहीं की गई, बल्कि फरमाया वरफा बादहुम दरजात। बास वो है जिनको दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया है खुदा ने बयान नहीं किया। ये बुलंद होने वाला जानता है, बुलंद करने वाला जानता। आज की महफिल में मेरी तकरीर में कम से कम एक ही नारा लगेगा, मोहम्मद हमारे। आखिरी तक सब हाथ उठा के मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वरफा बादहुम दरजात। अल्लाह कैद नहीं लगाता, लेकिन मुल्ला कैद लगाता है। आप बुरा मत मानिए, वो कहता है कि इतनी करो। मैंने कहा अल्लाह ने जब इतनी नहीं की, अल्लाह ने तो कितनी की कहा, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या मतलब है? हमने आपको कसरतें अता की है। क्या अता की है? कसरतें। अकवाल मुख्तलिफ है। किसी ने कहा कौसर से मुराद नहरे कौसर है, सही। लेकिन हमारे अकीदे में नहरे कौसर क्या है? हमारे अकीदे में नहरे कौसर क्या है? जिसकी 2 बूंद है। इस पर पूना के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल मजीद ने कहा कि आपको आज ना हुजूर की शान बयान करना है। मैंने कहा जरा ऐसे जिंदा लोग भी बिठा देना, इसलिए कि नबी के नाम पर तो अबू जहल के हाथ की कंकरी बोलती है। अगर पूना का सुन्नी ना बोले तो तकरीर खत्म होनी चाहिए। तवज्जो फरमाए, क्या बात चल रही है। अल्लाहु अकबर। इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको कसरतें अता की। कोई कहता है कि कौसर अता की, नहरे कौसर मुराद। हमने कहा सही, लेकिन सिर्फ नहरे कौसर मुराद नहीं है। इसलिए कि कौसर क्या है? जिसकी 2 बूंद है। मेरा इमाम कहता है बरेली का ताजदार, जिसकी 2 बूंद है। कौसरो सलसबील। 2 बूंद जिसकी कौसरो सलसबील है, यानी नबी की एक बूंद को कौसर कहते हैं, एक बूंद को सलसबील कहते हैं। जिसकी 2 बूंद है, कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपको कसरत अता की, हर चीज में कसरत दी। हुस्न में इतनी कसरत दी कि तेरे जैसा हुस्न वाला कोई नहीं। अल्लाह। इल्म में इतनी कसरत दी कि तेरे जैसा इल्म वाला कोई नहीं। अक्ल में इतनी कसरत दी कि तेरे जैसा अक्ल वाला कोई नहीं। औलाद में इतनी कसरत दी कि अल्लाह अकबर क़यामत तक किसकी नस्ल बाकी रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दज्जाल के आने के वक्त मुकाबले में किसका बेटा आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं।
दुनिया में भेज देंगे। तवज्जो फरमाए, हुस्न बेमिसाल, नसब बेमिसाल, इल्म बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, इतनी कसरत से किसी की उम्मत नहीं है प्यारे जितनी तेरी उम्मत होगी कि क़यामत के दिन 120 सफ़े लगेगी। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन 180 सफ़े लगेगी। अल्लाह अकबर। 40 सफ़े सबकी होगी और बकिया सारी सफ़े जो है आपकी उम्मत की होगी। अंदाजा फरमाए और उम्मत में कितने अच्छे अच्छे लोग होंगे। महबूब अबू बकर सिद्दीक जैसा तेरा उम्मती होगा। किसी और नबी की उम्मत में ऐसा नहीं हुआ। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिसको आसमानों से सलाम आएगा वो तेरा उम्मती होगा। तौरेत जिसके डंके बजाएगी वो उमर इब्ने खत्ताब तेरा उम्मती होगा। आसमान के फरिश्ते जिससे हया करेंगे वो उस्मान गनी तेरा उम्मती होगा। अली की शुजाअत के चर्चे आसमानों तक जाएंगे। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की धूम आसमानों तक होगी। वो तेरा उम्मती होगा। जिसके यार इतने बेमिसाल होंगे वो यार वाले की शान का आलम क्या होगा। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है।